शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, घड़ी घड़ी बाप और वर्षे को याद करो। बाप रूहानी सर्जन तुम्हें निरोगी बनाने की एक ही दवा बताते। बच्चे मुझे याद करो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान अर्थात स्वयं का परिचय हम बच्चों को बताते हैं कि बच्चे, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कब आता हूँ, आकर मैं क्या करता हूँ। यह अपना परिचय स्वयं भगवान हम बच्चों को सुनाते हैं। तो बच्चे, रूहानी सर्जन से तुम्हें सदा निरोगी बनानी है। बच्चे, तुमको रूहानी सर्जन से सदा निरोगी बनना है तो सिर्फ एक ही दवा है, मुझे याद करो। प्रश्न है, अपने आप से कौन सी बातें करो तो बहुत मज़ा आएगा। बाबा कहता, अपने आप से बातें करो। इन आँखों से जो कुछ देखते हैं यह तो सब खत्म हो जाना है, बस हम और बाबा ही रहेंगे। मीठा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। ऐसी ऐसी बातें करो, एकांत में चले जाओ तो बहुत मज़ा आएगा। बाबा कहता, बच्चे, यह सृष्टि एक नाटक है और इस नाटक में आत्माएं शरीर लेकर पार्ट बजा रहे हैं। तो शरीर यह विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। तो नाटक में जो कुछ भी देखते हो यह सब एक दिन खत्म होने वाला है। तो सदा अपने को आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करो। ऐसे ऐसे एकांत में बातें करो, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, एकांत में बैठ बाप को याद कर कमाई जमा करनी है। अपने अंदर चेक करना है, याद के समय मन भागता तो नहीं है। हम कितना समय स्वीट बाप को याद करते हैं। बाबा कहता, जब भी समय मिलता है एकांत का, उस एकांत के समय में एक परमात्मा के याद में अपनी कमाई करो, कहता बाबा। और उस वक्त अपने आप को चेक करो, मेरा मन दूसरे संकल्पों में भागता तो नहीं है। दूसरी पॉइंट है, सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें बाबा ने रावण के पिंजड़े से मुक्त कर दिया है। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ न गर्मी है न सर्दी है, जहाँ सदा ही बसंत ऋतु है। बाबा कहता, यह 5 विकारों का रावण का पिंजड़ा और यह 5 तत्वों के अति की अवस्था। तो यहाँ हर आत्मा जैसे कि दुख का अनुभव कर रही है। तो बाबा कहता है कि बच्चा भी आपको ऐसी दुनिया में जाना है, वहाँ न गर्मी होगी जास्ती न सर्दी होगी, वहाँ सदैव बसंत ऋतु होगा, कहता बाबा। वरदान है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनने वाले खुशी के खजानों से भरपूर भव। बाबा कहता, जिन बच्चों ने सब कुछ तेरा किया वही बेफिक्र रहते हैं। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा है। जब ऐसा परिवर्तन करते हो तब बेफिक्र बन जाते हो। जीवन में हर एक बेफिक्र रहना चाहता है। जहाँ फिक्र है वहाँ सदा खुशी नहीं होगी। तो तेरा कहने से बेफिक्र बनेंगे, खुशी के खजानों से भरपूर हो जाएंगे। आप बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत अखुट अविनाशी खजाने हैं जो सतयुग में भी नहीं होंगे। बाबा कहता, मेरे कहने से खुशी गायब होती है, फिक्र आ जाती है, और तेरा कहने से सारी चिंताएं दूर हो जाती है और हम खुशी में रहते हैं। तो ऐसे अविनाशी अखुट खजानों के, अनगिनत खजानों के आप मालिक बनो, कहता बाबा। वह खजाने सतयुग में भी नहीं होंगे जो अभी बाबा हमको दे रहे हैं। स्लोगन है, खजानों को सेवा में लगाना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।
सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, आँखों के सामने हो ना हो। युग युग के बिछड़े मिले, जैसे हमरा थे जुदा, हर कल्प में हम मिलते रहे, जन्मों के है साथी सदा, मेरी धरती हो आकाश हो, मन के तुम विश्वास हो, आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो। सूरज के संग जैसे किरणें, नहीं चांद से चांदनी दूर, शिव शक्ति का ऐसा मिलन, तुम बिन मेरा नहीं वजूद, मधुबन क्यों ना बने मन मेरा, भगवान का जिसमें वास हो, आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने